हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नीरज और आज मैं फिर आ गया हूँ क्लास 12 का जो टॉपिक है मैट्रिक्स चैप्टर 3 उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं बेटा लास्ट वीडियो में आपको 3.2 के सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं आया हूँ 3.3 पे। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बच्चे, अब देखिए बेटा इसमें क्या कहानी है। एक टर्म है ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ऐसे ही मान के चलिए और it is symbolized as a transpose। इस तरह से कुछ का होगा तो जैसे कि एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दे दिया है 2573 और आपसे बोला है फाइंड ए डैश। ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज यहाँ पे। ठीक है, 11th में अलग मतलब है ए डैश का यहाँ पे इस तरह से। तो ए डैश का क्या होगा, ये आपका इंटरचेंज हो जाएगा। 2 और 7 को आप ऐसे कर देंगे और 5 और 4 को ऐसे कर देंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही 5 और 3 को। ठीक है, तो आपका ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या आपको चीज दिखेगी, जो ऑर्डर है, अगर ए डैश ए का ऑर्डर है 2 into 3 है तो बी ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ऑर्डर 3 into 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बच्चे, जैसे एग्जांपल एक और क्वेश्चन में लेता हूँ 257389 बोला गया है फाइंड ए ट्रांसपोज। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, ए ट्रांसपोज बराबर 2 3 को स्टैंड करेंगे पहले, मतलब ऐसे करेंगे, लाई कर देंगे, 5 8 को भी लाई कर देंगे, तो 7 9 को भी। ठीक है बेटा, तो इसका जो ऑर्डर है पहले 2 3 था, 3 2 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसके, एक्सरसाइज में है। एक बार पॉज करके इसको नोट करिए बेटा। ठीक है ना, बी है बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ 3.2 का क्वेश्चन, 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3। ठीक है बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसपोज करने को कहा गया है। ये है जैसे कि 5 1/2 5 1/2 ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 -1 3। ठीक है ना, इसका भी ऐसे ही मैंने इसको क्या नाम है लाई कर दिया, लिटा दिया, और इसमें भी सेम ऐसे किया, इसको इससे और इसको ऐसे। ठीक है, मतलब आपको कॉलम को जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई मीन यू कैन से लेफ्ट डायरेक्शन में लाई कर देना है। ठीक है, हर कॉलम को। -1 है, 5 है और 6 है, √3 है, 5 6 2 3 -1। ठीक है बच्चे, आपसे बोला गया फाइंड ए ट्रांसपोज। सिंपल है, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, मैंने स्टार्ट कर दिया करा है इसको, इसमें वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्या बेटा वेरीफाई करना है हमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज। कहता है कि देखिए दो मैट्रिक्स है, उनका सम करके ट्रांसपोज करो, पोज करो, या फिर उनको पहले ट्रांसपोज कर लो फिर सम कर लो, दोनों ही सेम चीजें हैं। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, इनको बराबर करने के पहले ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी क्या होगा आपका, -1 में -4 ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करेंगे, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, -1 प्लस -4, ठीक है बेटा। 2 + 1 3 + -5 और 5 + 1 7 + 2 9 + 0, -2 + 1 1 + 3 6 9 9, ठीक है। सिक्स नाइन नाइन, ए प्लस बी आ गया, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज कर लो पहले, ए का ट्रांसपोज करते हैं बेटा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, ठीक है बेटा। इन सबको मैंने लेफ्ट साइड में लाई कर दिया, ठीक है। -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है बेटा। ये तीनों चीज मेरी हो गई है। इसका तो कोई काम है नहीं, पुराना क्वेश्चन है, इसको मैं रख कर देता हूँ। तो पहला स्टेप मेरा क्या हुआ ये, ठीक है। दूसरे स्टेप में मैंने दोनों का ट्रांसपोज करा है। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, करके दिखाता हूं मैं। 6 9 9 -1, ठीक है, का ट्रांसपोज, ये क्या आ रहा बेटा, -5 6 1, ठीक है, 3 9 4, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। -1 ये 7 है बेटा, कई बच्चे इसे 2 समझ लेते हैं, ये 7 है, ठीक है। और लिखने में अजीब सा हो जाता है, खुद अभी कंफ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब 3 और -5 0 9 9 + 0 और 1 + 1, ठीक है। अब इनको आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पे -2 9 और 2। अब देखो दोनों साइड बराबर आ रही है, आप ध्यान से चेक कर लीजिए, दोनों साइड बराबर आ रही है, तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो 3 स्टेप में हुआ है काम हमारा। पहले स्टेप में ए प्लस बी निकाला, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है आप खुद कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात है नहीं मेरे बताने लायक। थर्ड में कराता हूँ आपको, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अच्छा 3 से पहले एक फॉर्मूला लिख लीजिए, मतलब सिंपल सी बात है। देखो
ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा ए ही मिल जाना है आपको, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, अगर ए निकालना है तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो। ठीक है, तो पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। 3 प्लस में -1, -1 प्लस 2 और 0 प्लस 1, 1 प्लस सॉरी 4 प्लस 1, 2 प्लस 2, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये 3 में से -1 अगर आप करेंगे, ऐड करेंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 1 5 4 और 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज तो हमें दे ही रखा है, बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बी ट्रांसपोज क्या है, बी हमें दे रखा है ये, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, -1 1 2 2 1 3, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें, -1 1 2 2, ठीक है। तो अब दो बातें हैं इसमें हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज 2 5 1 4 1 4, ठीक है। आरएचएस क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। 3 4 -1 2 0 1, बी ट्रांसपोज क्या है, ठीक है बेटा। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को लेके मैंने ऐड कर दिया है, अब देख लेते हैं बराबर आ रहा, देखो तो अब बोलेंगे एलएचएस बराबर है आरएचएस। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा अलग था ये सेकंड से। सेकंड में क्या था, ए और बी हमें दे रखा था डायरेक्टली, तो इस बार क्या था कि ए ट्रांसपोज दे रखा था, तो हमने क्या कर लिया, ए खुद निकाल लिया पहले, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा चीजों को घुमाया है हल्का सा, ठीक है ना, डायरेक्ट चीजें नहीं दे दी थी आपको। तो ए पहले निकाला हमने, और रो कॉलम भी अलग अलग थे, ठीक है। तो पहले हमने ए निकाला, फिर ए प्लस बी निकाला, और बाद में फिर हम इसको छोड़ के गए, फिर हमने ए ट्रांसपोज हमें दे ही रखा था, बी ट्रांसपोज निकाला। फिर हमने क्या किया समझ लो, इसमें क्या था, मान के लो फर्स्ट स्टेप ये था आपका, सेकंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप में यहाँ तक, यहाँ से स्टॉप किया हमने, हमने ट्रांसपोज निकाले। फोर्थ स्टेप में मैंने ये करा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलो फिफ्थ में लिख देता हूँ मैं इसे, ये और मेरा काम पूरा, ठीक है बेटा। पोज करके आप आराम से इसको नोट कर दीजिए एक बार। माइनस वाला में क्या ही अलग तो कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार सेकंड पार्ट इसका। क्वेश्चन जो फोर्थ है वो ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जो कराते हैं हम, ठीक है ना। और भी अगर थर्ड में सेकंड का जो सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी का है यार, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी कराया जाए तो वो समय सुटेबल नहीं मानता भी, ठीक है ना। नहीं हो आंसर ना मैच हो तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है ना।
तो मैं जरूर करके दूंगा आपको, एक अलग वीडियो बना दूंगा उसमें क्वेरीज की वीडियो बनाकर, जो जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन की कोई एससीईआरटी या एडिशन में क्वेरी मैं उससे जरूर करा दूंगा, ठीक है बेटा। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी क्वेरी हाँ कि कोई बच्चे के माइंड में भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ ऐसा, तो मैं बताने को तैयार हूँ, उसको मना नहीं कर रहा, ठीक है ना। मगर थोड़ा सा हमें सिलेबस को भी आगे बढ़ाना होगा। आपसे पूछा गया है a+2b का ट्रांसपोज बताओ। ओहो, इसमें भी दे दिया, देखो कितना चालाकी दिखा दी, ए ट्रांसपोज दे रखा, ठीक है ये निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। और a+2 भी निकाल लो, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। ठीक है बेटा, मैंने क्या करा, a+2b था, a की जगह मैंने रख दिया, 2 ऐसे रहने दिया और b की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने a को ऐसे छोड़ दिया और 2 का अंदर सब में मल्टीपल कर दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6, ठीक है। ये हो गया हमारा काम खत्म। क्वेश्चन हमारा 4 भी हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें माशा ही क्या कर सकते हैं कि बहुत टाइम लगेगा मैं ना। ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, प्रॉपर्टी 2 कह सकते हो यहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि अगर ए बी का प्रोडक्ट मल्टीपल करेंगे तो बी ए ट्रांसपोज के बराबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसका एग्जांपल कर लेता हूँ। मान के लिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ सिंपल सी 2 1 7 0, बी लेता हूँ मैं 4 -3 8 1, ठीक है। मैंने आपसे कहा फाइंड या वेरीफाई, कर लेते हैं वेरीफाई। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, 2 7 1 0 4 8 -3 1, ठीक है बेटा। इसको आप स्टैंड कर रहे हैं मल्टीपल में, अब क्या ही बताऊंगा मैं आपको। जब इसके इससे आप मल्टीपल करेंगे 2 4 8 और -6 और 1, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज निकालेंगे 2 7 1, ठीक है बेटा, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। पहले मैं एलएचएस निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। पहले मैंने इनका प्रोडक्ट किया और फिर दूसरे में मैंने क्या करा, दोनों का ट्रांसपोज किया, बी और ए का। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा और इन दोनों का बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, हमें कुछ चीज बराबर मिलेगी। नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सही चेक कर, ठीक है। क्योंकि देखिए गलती तो मुझसे भी हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि मैं एग्जांपल मैंने अभी बनाया है, ठीक है ना। तो मिस्टेक होने के चांस हो सकते हैं 2-3%, मगर ना के बराबर, ठीक है। इसको स्टैंड करते हैं, 4 इधर 8 इधर लिखेंगे, 4 कैसे करेंगे तो 8 + 8 यहाँ पे
4 का इससे करेंगे 28 प्लस 3 -3 और 1 को स्कैन करते हैं तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड बराबर आ रही है ना, ठीक है, चेक पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा बेटा, प्लीज सॉरी फॉर दैट, मगर फटाफट आप इसे मतलब पॉज कर लीजिए, लड़ने वाला नहीं मुझे रख करना है उसको। ठीक है बेटा, आपको ये जो प्रॉपर्टी है वेरीफाई तो हो गई है। ठीक है बेटा, आइए इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं फर्स्ट वाला लगा के सेकंड ही करा रहा हूँ डायरेक्ट, दोनों सेम ही है मतलब फर्स्ट ही कराया था, फर्स्ट में -1 नंबर है तो ज्यादा बच्चों का सही रहेगा। मैं ए दे रखा वही रिलेशन वेरीफाई करना है 1 -4 3 और बी दे रखा है आपका -1। ठीक है, चलिए पहले ए बी निकाल लेते हैं, 1 -4 3 और -1। ठीक है भाई, पहले इसका इससे करेंगे मल्टीपल और 2 और -4 का करेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसका जो ऑर्डर है 3 into 1 है और इसका 1 into 3, तो मल्टीपल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 3 into 3 आएगा। ठीक, ऐसे बी ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब इसको ट्रांसपोज करना है आपको, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ भाई, कट जाएगा जैसे। ठीक है, स्टैंड हो जाएगा, मतलब ये एक ही रो है तो ये कॉलम होगा। अच्छा, ऐसे ही अगर ए डैश की बात करूँ, 1 -4 का आंसर। ठीक है, हाँ, ये तीनों चीजें हमारी हो गई है, तो एलएचएस आरएचएस यूज करना है। ठीक है बेटा, पहला स्टेप आपका ये है, दूसरे स्टेप में दोनों चीज कर दिया आपने। ठीक है ना, तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, एलएचएस निकालते हैं। एलएचएस क्या है, इसका ट्रांसफॉर्म -6 और -4। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्म ठीक है, अब दोनों साइड बराबर है, अब लिख देंगे एलएच साइड बराबर है। ठीक है ना, आंसर ठीक है ना, पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए इसको।